नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक है, सामान्य हिंदी के 2021 में हुए हैं, 2020 के सारे पेपर इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, जो भी विगत वर्षों के पेपर हैं वो इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये पेपर सारे मैं करवा दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं दो पेपर यहाँ पे दिए हुए हैं 2021 के। एक उत्तराखंड आबकारी सिपाही का दिया है दोस्तों, 10 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था। और दूसरा दिया है इन्होंने उत्तराखंड वन आरक्षी यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती हुई थी 14 फरवरी 2021 को। ठीक है, तो दो पेपर यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों। ये दो पेपर हम आज इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चनों को। तो मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उत्तराखंड आबकारी सिपाही भर्ती 2021 की ये पेपर है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? तो प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें से क्या है दोस्तों? तृष्णा है। ठीक है, तो शिष्टाचार में रहो, शिष्टाचार आ गया। ठीक है, तो आ गया तो ये नहीं होगा, ये तो अपना पुल्लिंग शब्द है। युगावतार भी क्या है? पुल्लिंग है। और द्विज शब्द भी क्या है? पुल्लिंग है। द्विज हाथी के लिए प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, तो द्विज भी क्या होगा यहाँ पे? पुल्लिंग शब्द होगा। स्त्रीलिंग शब्द इसमें कौन सा है? तो तृष्णा स्त्रीलिंग शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो अब्र होता है, व्योम होता है, अनंत भी होता है, सबको पता है दोस्तों। तो ध्वग नहीं होता है, ध्वग कोई यहाँ पे आकाश का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है। ध्यानपूर्वक एक कैसा शब्द है, कैसा अव्यय है कह रहा है दोस्तों? तो ध्यानपूर्वक। ठीक है, ध्यान लगाना क्या है? एक क्रिया है दोस्तों। तो पूर्वक, ध्यान पूर्वक, ये पूरा वर्ड क्या है? विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण अव्यय यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान पूर्वक। अगला क्वेश्चन है, कैंची शब्द किस भाषा का शब्द है? तो कैंची शब्द दोस्तों तुर्की भाषा का ये शब्द है। कैंची इंपॉर्टेंट शब्द है, हर एग्जाम में, कई एग्जामों में मैंने इस शब्द को देखा है, पूछा गया है। तो तुर्की भाषा का ये शब्द है। अगला है, दारुण शब्द का अर्थ क्या है? तो दारुण शब्द का अर्थ दोस्तों भयंकर होता है। ठीक है, दारुण का अर्थ क्या होता है? भयंकर होता है। भारी नहीं होता, हल्का नहीं होता, कमजोर भी यहाँ पे नहीं होता है, भयंकर होता है। तो अन्वय शब्द का संधि विग्रह क्या है दोस्तों? तो अन्वय। ठीक है, अनु धन अय क्या होगा यहाँ पे? अन्वय शब्द यहाँ पे होगा अनुधन अय, इसका सही संधि विग्रह होगा। अगला है, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वह क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो भाषा के वो लघुत्तम सार्थक खंड कह रहा है। ठीक है, जो क्या करते हैं? शब्द के अंत में जुड़ते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग प्रत्यय मैंने आपको पढ़ाए हैं, इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। मेरे सामान्य हिंदी की प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर से वॉच करें। हर एक वीडियो जरूर से वॉच करें दोस्तों वहाँ पे, क्योंकि मैंने यूके SSC यूके PSC के आधार पे वहाँ पे चैप्टर वाइज वहाँ पे सारे वीडियो अपलोड करे हुए हैं, क्रम वाइज सजाए हुए हैं। आप उसको ज़रूर से एक बार वॉच कर लें। ठीक है, और जो फ्रंट जो पहले जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जो प्रारंभ में जुड़ते हैं वो उपसर्ग, और जो लास्ट में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, विविध भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत कब से हुई दोस्तों? तो सन 1957 से क्या हुई? विविध भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो कवित्री महादेवी वर्मा थी दोस्तों, तो उनका जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम बताना है दोस्तों। तो आलोक शब्द का विलोम होता है दोस्तों अंधकार। ठीक है, आलोक शब्द का विलोम शब्द होगा यहाँ पे अंधकार। ठीक है, आलोक का क्या होता है? उजाला। अगला है, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? रहस्य की बात जानना। ठीक है, उड़ती चिड़िया पहचानना यानी कि रहस्य की बात जानना, बहुत गहराई की बात जान लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे रामायण, ठीक है, दिल्ली एक स्थान है, यमुना क्या है?
ये भी एक क्या है, नदी का नाम है। तो इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी हमारी यहाँ पे किताब। ठीक है, अगला है अनुशासन शब्द है। तो अनुशासन शब्द कैसा है, तो अनुधन शासन। ठीक है, तो दो शब्दों से मिलकर बना है ये शब्द अनुशासन। ठीक है, तो अनुशासन शब्द कैसा है, यह एक यौगिक शब्द हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यौगिक शब्द। और योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं दोस्तों, योगरूढ़ शब्द वह होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर तो बने ही होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ निकल के आता है दोस्तों, वो फिर कुछ और अर्थ निकल के आता है। ठीक है, जैसे दस धन आनंद। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, दस धन आनंद, यानी कि क्या है, दस धन आनंद, दशानन बनता है। तो दशानन क्या है, रावण का लोभ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो उसका अर्थ कुछ बदल जाता है, तो वो क्या होते हैं, योगरूढ़। संकर शब्द देशज और विदेशज से मिलकर, जैसे रेल गाड़ी, रेल गाड़ी। अब रेल क्या है, एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गाड़ी क्या है, एक देसी भाषा का देशज शब्द है। तो रेलगाड़ी बना तो संकर शब्द हो गया। ठीक है, तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में जो जिनका विकास हुआ है, ठीक है, उनको तद्भव कहा जाता है। और तत्सम शब्द वह होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों उठा के अपना हम हिंदी भाषा में जिनका प्रयोग करते हैं, उनको तद्भव शब्द तत्सम शब्द कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इनसे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एग्जाम में, ये बने हैं, आप देख सकते हैं। ये आबकारी सिपाही 2021 का पेपर है, यहाँ पे बना है। दाजू रचना है, तो दाजू किसकी रचना है दोस्तों, तो शेखर जोशी जी की ये रचना है दाजू। ठीक है, अगला है वह मनुष्य नहीं देवता है। इस वाक्य में वह क्या है, तो वह मनुष्य नहीं देवता है। इस वाक्य में वह क्या है कह रहा है, तो वह क्या है इस वाक्य में दोस्तों, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा वह। ठीक है, वह मनुष्य नहीं देवता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला है चमाचम शब्द है। तो चमाचम शब्द क्या है दोस्तों, एक देशज शब्द है। यहाँ पे चमाचम शब्द क्या है, एक देशज शब्द है। अगला है मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। तो यह क्या होगा दोस्तों, एक संयुक्त वाक्य होगा। ये भी मैंने बताया आपको, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, सारे मैंने पढ़ा रखे हैं। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी, ठीक है, भी लगा है ना इसमें, जहाँ भी लगा है तो वहाँ पढ़ने में तेज है। तो दो वाक्य बढ़ रहे हैं और ये भी इनको जोड़ रहे हैं आपस में, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, तो यानी कि संयुक्त वाक्य होगा। अगला है हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब से प्राप्त हुआ दोस्तों, तो सन 1949 से ही क्या है, हिंदी को राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये इस पेपर का। ठीक है, 2021 में आबकारी का पेपर हुआ था, उसका लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य क्या है। तो यह वाक्य क्या है, मोहन ने केला और संतरा खाया, तो क्या है, विधिवाचक। पहले उसने क्या खाया, केला खाया, फिर संतरा खाया, तो क्या है, विधिवाचक वाक्य होगा। तो अगला भी इसी में देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा जो हमारा पेपर है। ठीक है, उत्तराखंड वन आरक्षी पेपर है यह 14 फरवरी 2021 का ये पेपर है, वन आरक्षी का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें दोस्तों, जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से एकाक्षरी शब्द है। तो महिला, महिलाएं, कमल, कमल, भाषा, भाषाएं। ठीक है, तो श्वास, श्वास क्या है, इसमें एक एकाक्षरी शब्द है। अगला है यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह शब्द कैसा है, तो यह क्या है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यह क्या होगा, एक सार्वनामिक विशेषण यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन है यह लड़की शरारती है, इस वाक्य में यह शब्द कैसा है, तो सार्वनामिक विशेषण है। अस्तबल की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का देखो, लोकोक्ति मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड करी हुई है उसमें मैंने लोकोक्ति और मुहावरे वाला चैप्टर में अभी करवा रहा हूँ दोस्तों प्रेजेंट में, जो मेरी सामान्य हिंदी की प्लेलिस्ट है उसमें। ठीक है, तो यह पूछा गया अस्तबल की बला बंदर के सिर, यानी कि किसी का दोष किसी और पर मर जाना, क्या है, अस्तबल की बला बंदर के सिर पर मरना। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है दोस्तों, तो अखबार नहीं है, क्षण भी नहीं है, नमक भी नहीं है। तो झोला एक क्या है, यहाँ पे देश में जन्मा एक शब्द है, झोला शब्द है। निम्नलिखित में से प्रविशेषण है, तो अत्यंत क्या है, यहाँ पे एक प्रविशेषण है। ठीक है, ईमानदार एक विशेषण है, पराक्रमी एक विशेषण है, कुशल भी एक विशेषण है। अत्यंत ईमानदार है या फिर अत्यंत पराक्रमी है या फिर अत्यंत कुशल है। देखिए, अगर हम जिस शब्द में विशेषण
से पहले अगर जो शब्द उनकी विशेषता बढ़ाते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण की विशेषता प्रविशेषण बढ़ाता है, तो हम ईमानदार अगर विशेषण है तो ईमानदार के आगे हम अत्यंत लगाते हैं तो क्या हो जाता है, अत्यंत ईमानदार है, यानी कि प्रविशेषण बन जाएगा अत्यंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? तो संस्मरण, रेखाचित्र, एक रिपीटेड, एक रटा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, कई एग्जामों में पूछा गया है। भक्तिन महादेवी वर्मा, ठीक है, भक्तिन जो इनकी रचना है, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है कह रहा है, तो ये क्या है, उनकी एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। ठीक है, अगला है हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? तो पंचमाक्षर देखा होगा आपने, क्या है, पंचमाक्षर। हर एक प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, पंचमाक्षर होता है। तो इसमें म क्या हो जाएगा, पंचमाक्षर शब्द हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना, क च ट त प के टी एम 2, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया भी था वो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगला है संसद शब्द में संज्ञा है, तो संसद शब्द में संज्ञा कौन सी होगी दोस्तों? हमेशा समूहवाचक ही होगी, क्योंकि संसद से ही भाव आ रहा है कि एक समूह बैठा हुआ है, तो समूहवाचक एक संज्ञा है। अगला है निम्नलिखित में से आगत शब्द कौन सा है दोस्तों? तो आगत शब्द कौन सा होगा? अखबार, यहाँ पे एक आगत शब्द है। द्विप्रहर ये नहीं है, दूरवा भी नहीं है, तुंद भी नहीं है यहाँ पे, तो अखबार एक आगत शब्द है, यानी कि विदेशज शब्द होगा। अगला है निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना कौन सी है? तो कोशी का घटवार शेखर जोशी की एक महत्वपूर्ण रचना है, ये एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, तो याद करके चलना है। ठीक है, अगला अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं दोस्तों। ये भी मैंने अर्थ के वाक्य वाला चैप्टर भी मैंने पढ़ा रखा है आपको, अगर नहीं देखा है तो देखें। डिंगल पिंगल का संबंध किससे है दोस्तों? तो डिंगल पिंगल का संबंध राजस्थान से है। राजस्थान का एक क्या है, एक कोई डिश है शायद राजस्थान की, मेरे को कंफर्म नहीं है, पर आप कंफर्म कर लेना। डिंगल पिंगल अगर आप गूगल में डालेंगे तो गूगल ही आपको बता देगा। ठीक है, आगे है शीलबंद शब्द है, तो शीलबंद शब्द क्या है, एक संकर शब्द है। ठीक है, तो कि मिलकर बना है शील और बंद से, तो ये क्या होगा, संकर शब्द होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है? तो व्यंजन संधि से जगत धननाथ, ठीक है, जगन्नाथ, तत् धन लीन तल्लीन, सम धन सार शमसार। ठीक है, तो हर इसमें क्या आती है, बड़ी की बड़ी मात्रा आ रही है। ठीक है, व्यंजन संधि तो निसंदेह है, ये निसंदेह में ये क्या लगा है दोस्तों, ये चिन्ह लगा है हमारा कौन सा, विस्मयादिबोधक, यानी कि इसका क्या होगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, यानी कि व्यंजन का नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है दोस्तों? तो आदेश, मैं आपको आदेश देता हूँ कहते हैं ना, आदेश देता, आदेश, मातृत्व और आच्छादन, इन तीनों शब्द कौन से पुल्लिंग है? तो आज्ञा यहाँ पे क्या है, आज्ञा माननी है कहते हैं, आज्ञा मानना है नहीं कहते हैं, आज्ञा को मानना है नहीं कहते हैं, आज्ञा दी है तो आज्ञा का पालन करना है, आज्ञा माननी है, तो स्त्रीलिंग शब्द होगा यहाँ पे। अगला है उंगली का तद्भव रूप होगा, तो अंगुली का तद्भव रूप उंगली होता है दोस्तों। ठीक है, अंगुली का उंगली होता है। आगे है परिमाणवाचक भेद कौन सा है दोस्तों? तो विशेषण का एक भेद है, क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण जो कि क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है, कितने ही कितना है, कितना नहीं है, वो ये बताता है, परिमाण करता है। ठीक है, ठीक है, जैसे रमेश के पास 4 आम है, रमेश के पास 8 आम है, इस प्रकार से। ठीक है, अगला है अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है, तो अयोगवाह वर्णों का प्रयोग किस में होता है दोस्तों? विसर्ग के रूप में होता है, जो कि ऐसे लगाते हैं हम, और एक अंक के ऊपर, और फिर एक ये होता है हमारा विसर्ग। ठीक है, तो विसर्ग के रूप में होता है अयोगवाह वर्णों का प्रयोग, जो कि हमारे कौन से अयोगवाह वर्ण हैं? एक हमारा अंक हो गया दोस्तों, एक हो गया हमारा क्या, अह। ठीक है, अंक और अह। अगला है अन्वय का अर्थ है, तो अन्वय का क्या अर्थ है दोस्तों? वाक्य की अनुरूपता। ठीक है, वाक्य की अनुरूपता क्या होता है, अन्वय का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये पेपर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायवाची दोस्तों वीणा वाणी होता है, वीणा पाणी भी होता है, शारदा भी होता है, कमला नहीं होता है दोस्तों, कमला इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन, ये पेपर देख लिया आपने। ठीक है, 2 पेपर इसमें देख लिए हैं, आगे भी कई सारे पेपर इस बुक में दिए हुए हैं दोस्तों। अगर आपके कमेंट आते हैं तो निश्चित तौर पर मैं सारे पेपर इसमें करवा दूंगा। ठीक है,
कम से कम इसमें ये नहीं तो आप ये मान के चलिए दोस्तों, कम से कम 50 से ऊपर क्वेश्चन है, 50 से ऊपर पेपर है मतलब, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है 2021, 2015, 16, 17, 18 सारे मिलेंगे इसमें आपको, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें दोस्तों। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और अगर आपको और भी इसके पेपर चाहिए, पेपर पे वीडियो चाहिए, तो मैं और भी अपलोड करूँगा। आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं दोस्तों, कमेंट करेंगे तभी मैं वीडियो बना पाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।